हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। जैसे ही मैं किचन में आई और सुबह सुबह हो गया मेरा दिमाग ख़राब। फ्रिज में कोई सब्जी नहीं थी। हस्बैंड आके बोल रहे बेटे की छुट्टी करा लो, और मैं बोल रही थी भी वो अपना काम है ना, मतलब प्रॉपर कर नहीं पाता तो छुट्टी करवा, फिर उसका काम रह जाता है स्कूल का। मैं छुट्टी नहीं करवाना चाहती थी। यहाँ पे खड़े होकर सोच रही थी मैं क्या करूँ। एक्चुअली मैं आज उठी भी लेट, नहीं तो मैं कोई ना कोई दाल बना देती है ना। लेट उठी थी, मुझे ये था भी हाँ सब्जी पड़ी है, और वो नींद में बोल रहा है मैं पनीर की सब्जी नहीं लेके जाऊंगा, मुझे पनीर, वो पनीर नहीं खाता। पता नहीं क्यों बच्चे इतना खुश होकर खाते हैं। मेरा बेटा तो पनीर बिल्कुल भी नहीं खाता। रात को पनीर की सब्जी बनाई थी तो वो बोल रहा था मैं नहीं लेके जाऊंगा। फिर मैं क्या थे, हस्बैंड बोल के चले गए छुट्टी करा लो, रहने दो। तो फिर मैंने ना फिर छुट्टी करवानी पड़ी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे अपने लिए मैं रख रही हूँ चाय, और मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। पता नहीं क्यों मैं इतना, मतलब होता ना कभी कभी टेंशन फ्री सो गई थी मैं। जैस्मिन को तो आज छुट्टी है, मगर है ना बेटे को स्कूल जाना था, तो मुझे ये था भी चलो मैं सुबह आलू के बना दूंगी इसको, सूखे आलू वो ले जाएगा खुश होकर, जा आलू के पराठे बना दूंगी। देखा तो आलू भी नहीं थे। कभी कभी दिमाग में रहता ही नहीं है भी कोई कौन सी चीज़ घर में ख़त्म हुई हुई है। तो इतना ज़्यादा मुझे है ना हो रहा था भी काश मुझे पता होता तो एटलीस्ट मैं रात को आलू ही मंगा लेती, तो बेटा स्कूल चला जाता। क्योंकि सबसे बड़ी जो टेंशन मुझे क्या बेटे की ये रहती है, वो स्कूल जाता है एक तो पूरे टाइम पे, पूरे टाइम के भी क्या वो लेट ही पहुंचता है, उठता ही नहीं है। और दूसरा स्कूल में आजकल है ना, पता नहीं क्यों इसकी कंप्लेन आने लगी है भी, वो है ना बातें बहुत करता है। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अभी आजकल उसे बातें करने का शौक़ हो गया। इसकी हर टीचर मुझे कंप्लेंट करती है भी है ना आपका बेटा ना, मतलब काम नहीं लिखता, बातें ज़्यादा करता है। तो मैंने भी है ना इसकी टीचर को बोला इसे अलग बिठा दो। और घर धीरे धीरे घर मेरा है ना प्रॉपर अपने है ना, मतलब सेट हो रहा है। जो चीज़ें मुझे मतलब रखनी थी सही करके वो रख रही है। और रात को ये मिर्चें है ना बच्चों की बुआ दे के गई थी, तो भी मुझे इसका भी अचार डालना है। इस बार तो है ना मैं आम का अचार भी नहीं डाल पाई। सच बताएं, मुझे आम का अचार डालना था, लास्ट ईयर मैंने डाला था, आई थिंक 10 किलो था वो। तो इस बार मैंने सोचा था चलो मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, 5 किलो के करीब आम का अचार डालूंगी, मगर वो भी नहीं पॉसिबल हो पाया। क्योंकि जब टाइल्स लग रही थी और उसके बाद इतना किचमिच किचमिच हो रहा था ना, ये मिर्चें हैं जो, वो भी मैं सच बताऊं 2 बार मैंने वापस की है। उसकी बुआ जब लेके आई तो मैंने उनको मना कर दिया भी मुझे अभी नहीं डालना, मुझे लास्ट में देना। तो उस वजह से वो ना रात को पकड़ा के गई थी भाभी ये लास्ट मिर्ची, इनके बाद उन्होंने सुखानी है, अगर आपने अचार डालना है तो देख लो। फिर मैंने सोचा भी हाँ ठीक है, क्योंकि तब मैंने इसीलिए नहीं डाला था अचार, क्योंकि मिट्टी थी घर में पूरी है ना, जब किरकसी होती है फिर अचार डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या, मैंने रात को धो के तो रख दी थी, मगर इसमें अभी भी पानी था। तो मैंने ये कॉटन का ना, मैंने मेरे पास कपड़ा था, तो मैंने इसे है ना यहाँ पे बिछा दूंगी, इसके ऊपर अच्छे से सूखने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि ये जब सूखेगी तभी इसका अचार डालने का फ़ायदा है। तो ये लास्ट में जितनी रह गई थी काफ़ी मोटी मोटी है। लास्ट इससे पहले जब उन्होंने ना 2 साल पहले मिर्चें भेजी थी आंटी के ना, मतलब गांव से आई थी जो, तो इतने अच्छा अचार बना था। मेरी जो किटी फ्रेंड्स उनको बहुत पसंद आई थी ये, खास तौर पे शिम्पी सिस्टर को ये बहुत पसंद आई थी मिर्च का अचार। तो ये 60 रुपीज। तू तो अमीरी बहुत हो यहाँ पे है। आज 200 देने या देने देने या 100 अच्छा मैं 200 देने की मैं क्यों देने तेन पॉकेट बनी पॉकेट मनी ਦਾ ਡੇੜਾ ਦੇਣ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ तो टाइलें लगने हुए तो फिर 200 रुपए ले लेते सी। अच्छा तो से अंकल 1 रुपया नहीं देता थे वापस। अंकल 1 रुपया नहीं देता टाइला लेने। ठीक है, तो आज क्या है, जैस्मिन को छुट्टी थी, इसको नहीं थी, तो इसको करवानी पड़ी क्योंकि घर पे कोई सब्जी नहीं थी। और ये पनीर खाता नहीं है, पनीर की सब्जी भी नहीं भेज सकती, इसलिए इसे छुट्टी करवानी पड़ी। जैस्मिन का जो स्कूल है वो है ना, एक्चुअली मैं सरकारी स्कूल में ही गई हूँ। नहीं नहीं, इसका स्कूल है लुधियाना जिले में पड़ता है, और इसका स्कूल पड़ता है मलेरकोला जिला। तो दोनों के जिले अलग है। जो ये छुट्टी हुई है वो लुधियाना जिले को हुई है, मलेरकोला जिले को नहीं हुई। गाइस गाइस ये देखो दीदी, अच्छा 24 कितने में दिया 24 ये 30 आती सी। हाँ इसको नहीं आती है ये, देखो अभी पंजाब बोर्ड में चली गई, इसको है ना पंजाबी में और हिंदी में वो बिल्कुल भी नहीं आती काउंटिंग, इसको आती है। 33 अच्छा 33 नहीं होंदा, 33 होंदा है, 33 तू आडी 33। चलो आओ चलिए नीचे। तो मैंने दोनों बच्चों को रेडी किया, चलो चलते हैं दूध लेने। आज हस्बैंड जल्दी चले गए थे, उनको जल्दी जाना था, तो इसलिए फिर ज़रा दूध लेने भी अभी मैं ही जा रही हूँ। बोल रहे थे बाद में आराम से चले जाना, ज़रूरी नहीं, नहीं तो जब ये बच्चों को छोड़ने जाते हैं
तब ये दूध लेके आ जाते हैं। मगर जैसे जब मुझे जाना होता है तो मैं आराम से ही जाती हूँ, मैं 8 बजे के करीब नहीं जाती हूँ। ये आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और सुबह मुझे नाश्ता भी नहीं बनाना था क्योंकि हस्बैंड ने जल्दी जाना था, वो अपना शेक पी के चले गए थे। तो यहाँ पे जैस्मिन डर रही है मुर्गों से, बोल रहे मम्मा ये चोंच मारेंगे, और कृष्णा बोल रहा है अभी नहीं चलो मैं ना लेके जाता हूँ। तो और ये अंदर जाने का नाम नहीं ले रही, ये खुद गया फिर दूध लेने इतना ज़्यादा जैस्मिन डर गई थी। और यहाँ पे भैंस को है ना पानी में नहाते हुए देख के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और बोल रहे थे मम्मा ये डूबते क्यों नहीं है। मैंने बोला ये ज़्यादा गहराई में नहीं है इसलिए नहीं डूबती मतलब पानी इतना ज़्यादा नहीं है। मगर हाँ वो बड़ा गंदा सा पानी था, उसमें बड़े आराम से, ये गर्मी भी बहुत है ना, जानवर भी क्या करें, हम लोगों को इतनी गर्मी लग रही है तो जानवरों को तो लगनी ही लगनी है। तो घर पे आई, सबसे पहले मैंने जैस्मिन को बोला ऐसे करो चलो बेड वगैरह सेट करते हैं, नाश्ता तो चलो मैं बनाऊँगी जब खाना होगा तभी बनाऊँगी। बच्चों को घर पर भूख नहीं लगती है, उनको तब लगती है जब बिल्कुल मन नहीं होता ना कुछ बनाने का, तब इनको नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। जब ब्रेकफास्ट के लिए बोलो तब नहीं। तो उसने बेड वगैरह सेट कर दिया। मैं जब आई मैंने बोला नहीं देखो ये है ना मतलब कुछ सामान बेड में रखने वाला है, जैसे हमारे यहाँ एल्बम वगैरह दोनों बाहर पड़ी रह गई थी तो मैं वो बेड में रख रही थी। फिर से बोल रही मम्मा मुझे फिर से बेड सेट करना पड़ेगा, ये बेडशीट बड़ी मुश्किल से है ना मतलब बिछानी पड़ती है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं धीरे धीरे लगी रहो, क्योंकि देखिए टाइम लग रहा है मुझे है ना मतलब घर को सेट करने में। हाँ मगर प्रॉपर तरीके से सेट हो रहा है, घर बड़ा बड़ा लग रहा है। टाइल लगाने से एक चीज़ ये होगी घर बड़ा लग रहा है, और एक फ़ायदा मुझे ये भी हो गया भी मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी है जिससे कि अभी खाली खाली भी लगेगा। तब पता नहीं क्यों नहीं मुझे लगा भी ये है ना मतलब भरा भरा घर है। अभी मुझे ऐसा फील होता है भी जितना हो सके सामान निकाल दूँ ताकि मेरा घर खाली खाली सा लगे, मतलब और बड़ा लगेगा, छोटा नहीं लगेगा। तो जिस वजह से क्या है मैं मतलब वो इन्हीं कामों में आजकल लगी हूँ, और मैं धीरे धीरे मेरा घर पूरा प्रॉपर सेट हो रहा है। जैसे ही सारी क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी उसके बाद एक हाउस टूर प्रॉपर आप लोगों को मैं दूंगी भी इस टाइम घर कैसा लग रहा है और कितना काम करवा पाए। बीच में हमें काम भी रोकना पड़ा है तो वो फिर हम बाद में करवाएंगे। जितना करवाया वो आप लोगों से मैं दिखाऊंगी भी कितना काम हुआ है और कहाँ पे हमने काम नहीं करवाया। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, वो आने वाली वीडियो में ही आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखा दूध बॉयल होने के लिए और उसके बाद सीधा बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। बच्चों को ऐसा भी टाइम से ये खा ले उसके बाद टेंशन नहीं रहती। देखिए घर के कामों में जब लग जाते हैं ना, तो मेरे साथ क्या हो रहा है जैसे मैं काम कर लेती हूँ, नो डाउट ऐसा भी नहीं है, चाहे तबीयत ठीक नहीं चल रही मेरी तो अभी तो वैसे मेडिसिन चल रही है, अभी मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ पहले से। मगर हाँ जब काम करने लग जाते हैं ना और उसके बाद जब एकदम से बॉडी पूरी थक जाती है फिर खाना बनाने का मन नहीं होता। काम जितना मर्जी करवा लो मेरे से खाना बनाने का मन नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ आजकल एक्स्ट्रा ही रोटी बना के रख लेती हूँ और बच्चे खा लेते हैं। और इस मामले में बच्चे मेरे समझदार भी हैं, उनको ये नहीं होता भी ताज़ी ताज़ी रोटी बना के दो। मैं अगर जैसे अभी मैंने 11 बजे के करीब खाना बनाया था तभी मैंने है ना एक्स्ट्रा कुछ रोटियां बना के रख दी, अगर बाई चांस बच्चों का मन होगा तो वो खा लेते हैं। तो मुझे लगता है ना बच्चों को इन चीज़ों का भी यूज़ टू होना चाहिए भी हर टाइम ताज़ी सब्जी या ताज़ी रोटी नहीं पॉसिबल होती। तो मैं बीच बीच में मैं कुछ इसी तरह से अपने बच्चों को है ना देती हूँ, तो वो यूज़ टू है इस चीज़ के। और मुझे ये चीज़ मतलब मुझे लगता भी हर मदर को करना चाहिए। मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को देखा जो अपने बच्चों को गरम गरम खाना देते हैं और वो बच्चे दूसरा ठंडा खाना खाते ही नहीं है। तो बच्चों को हर चीज़ की आदत होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने ऐसे से ना वो अपना बैग हैंग कर दिया है, तो टोट बैग था जो, तो यहाँ पे फिर है ना मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी तो मैंने सोचा भी चलो इसके ऊपर डस्ट ना पड़ जाए, तो मैंने अच्छे से कवर कर दिया। अभी तो है ना साथ के साथ जैसी जैसी चीज़ें रख दी थी और उनकी क्लीनिंग करना, चीज़ें देखना, वो मेरा मतलब चल रहा है। ऐसा नहीं है भी मैंने चीज़ें रख दी तो क्लीनिंग की, नहीं नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने जस्ट रख दी थी ताकि जो है ना घर बिखरा बिखरा ना लगे। एक टेंशन भी ये रहती है ना भी घर में कोई अचानक से आ जाए, वैसे तो कोई नहीं आता मगर कभी जब हम सोच लेते हैं ना कोई नहीं आएगा तो पक्का कोई ना कोई टपक जाता है मेरे साथ ऐसा होता है। जब मैंने सोचती हूँ ना भी हाँ कोई बात नहीं घर बिखरा हुआ है, यहाँ पे कौन सा किसी नहीं आना, फिर कोई ना कोई पक्का आ जाता है। तो मैंने सोचा एटलीस्ट घर की धीरे धीरे मैं सेटिंग करनी शुरू करूँ, क्योंकि जब काम करेंगे तभी घर सेट होगा। सोचने से या बोलने से वो काम नहीं होते, आगे बढ़ के वो काम करने पड़ते, तभी वो है ना चीज़ें होती हैं। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ भी मैं अपना घर सेट कर लूँ, उसके बाद धीरे धीरे जो भी होता रहेगा वो बाद की बातें हैं। फ़िलहाल मैं इन्हीं कामों में अपना लगी हुई हूँ। और
यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरा जो किचन का है ना, किचन में चीज़ें कुछ है जो मुझे वो भी निकालनी है। कुछ बर्तन है वो तो चलो मैं ना दिवाली के टाइम पे निकाल दूंगी, तब है ना, मतलब होता है मतलब रख लेते हैं पुराने बर्तन और अच्छा मतलब अमाउंट में देते हैं। अभी मैंने कंफर्म किया वो इतने खास पैसे नहीं है, तो तब तो मुझे ऐसा लगता है भी अगर घर पे पड़ी चीज़ फिर क्या मतलब देना, इससे बढ़िया भी मैं हाउस हेल्पर को दे दूँ। और कुछ चीज़ें मैंने हाउस हेल्पर को दी हैं, कुछ कपड़े भी निकाले मैंने, बहुत सारी चीज़ें हाउस हेल्पर को दे दी थी। तो यहाँ पे मुझे यही नहीं समझ आ रहा भी मैं कौन सा काम करूँ। सच बताऊँ शुरू कर लेती हूँ और जब मुझे समझ में नहीं आता तो फिर मैं रुक जाती हूँ। फिर मुझे ये था भी बर्तन क्लीन करने से पहले ना मैं ये मिर्चों का अचार डाल दूँ। एक तो ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्चें हैं, तो सच बताऊँ लास्ट ईयर 1 साल पूरा है ना ये अचार पड़ा रहा, तब जाके दूसरे साल में जाके इसका ना मतलब वो तीखापन कम हुआ था। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा तीखी थी। और मुझे मीठी है ना चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं मीठा नहीं डालती हूँ। नहीं तो आंटी ने बोला था चीनी डाल दो, गुड़ डाल दो, मैंने कुछ नहीं डाला था। हाँ 1 साल के बाद वो अचार इतना ज़्यादा टेस्टी बना, भी कोई भी खाता था ना उसको इतना पसंद आता था अचार। तो मैंने फटाफट से वो अचार डाल दी। इसके ऊपर मैंने ना नमक डाल के रख दिया और शाम को मैं सिरका मंगवाऊंगी, फिर वो सिरका डाल के इसको रख दूंगी। और कुछ नहीं, नमक डाला है और उसके बाद मैंने सिरका डाल देना। ये नॉर्मल सा अचार मैंने बनाया है। तो जो लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था ना, 2 साल पहले बनाया था, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर तो खाया था, उससे पहले बनाया था, पूरे 1 साल बाद बना था ये अचार। देखते इस बार कैसा बनेगा, क्योंकि तब मैंने ना सेंधा नमक डाला था, इस बार मैंने टाटा नमक डाला है। सेंधा नमक है ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो अचार को गलाता नहीं है, तो वो मिक्स करके डाल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है भी ओनली सेंधा नमक। ये चीज़ मैंने फील की है तो मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। मैं कभी कभी क्या मिक्स कर देती हूँ सेंधा नमक है ना और टाटा नमक। तो यहाँ पे पूरा अपना सेट वगैरह कर रही हूँ। हाउस हेल्पर तो अपना झाड़ू पोछा करके चले गए थे, तो मुझे ये था भी मेरा अचार डल जाए। और अगर मेरे हाथों में मिर्च लगी भी रहेगी ना, जब बर्तन क्लीन करेंगे तो उससे क्या है भी मतलब वो मिर्ची का वो टेस्ट चला जाएगा। तो ये देखिए मेरी कमलो रानी मेरी हेल्प क्या करवानी है, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और कपबोर्ड के ऊपर इतना सामान पड़ा, मैंने उसे बोला भी जैस्मिन तू ऊपर चढ़ के सेल्फ पे मुझे पकड़ा दे, मैं नीचे रखती रहूँगी। बोल रही मम्मा आप किचन का काम कर लो फिर मैं देखती हूँ। अच्छा ऐसे ही काम करते करते थकावट हो गई। सच बताऊँ पता नहीं चलता, कभी कभी इतना ज़्यादा काम हो जाता, कभी थोड़े से काम में ही मुझे थकावट हो जाती है। तो ये एक मतलब एकदम से मेरे साथ आजकल कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना आराम से बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी। मुझे ये था भी मैं किचन सेट कर लूँ, क्योंकि किचन में ही तो कुछ सामान है जो सेट करने वाला है, मैं वो सेट कर लेती हूँ। ऑनलाइन मैंने मुझे कुछ ऑर्डर करना था, मैं जैस्मिन को बोल रही थी मुझे फ़ोन देना भी मैं ना ऑनलाइन में ऑर्डर कर देती हूँ, कर्टन हैंग करने के लिए मुझे चाहिए था, वो मैं सर्च वगैरह करूँगी क्या चीज़ कैसे। तो देखिए इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, अभी बड़े आराम से काम कर रही थी, एकदम से हो गई थकावट। और मुझे हस्बैंड ने बोला तुम विटामिन डी दोबारा से चेक करवाओ और एक अपना ब्लड टेस्ट कर। सो गाइस मेरा ना जितना भी काम हुआ है इसके बाद अभी मेरी बस हो गई है। मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि सब्जी तो है नहीं, तो सोच रही खिचड़ी बना लूँ। और अभी धीरे धीरे सारा सेट हो गया है। अच्छा किचन तो अभी पूरा बिखरा पड़ा, फ्रिज के ऊपर भी अभी कुछ नहीं रखा। ये देखिए ये सामान ऐसे ही पड़ा है ना, वो वाला जो, और इसके ऊपर जो सामान पड़ा है। फ़िलहाल ये सेटिंग करूँगी, साथ साथ में मेरी क्लीनिंग चल रही है। मगर अच्छा मुझे कहीं मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, बोल रही है इतने दिन हो गए ऐसा कैसे हो सकता है, तुम है ना मतलब क्लीनिंग ना करो, तुम तो रहती नहीं हो क्लीनिंग के बिना। मगर एक बात बताऊँ, अगर तबीयत ठीक नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर इतनी मिट्टी है ना, इसके ऊपर पूरी मिट्टी पड़ी है। तो जब मेरा मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही। ये देखिए इसमें कितने जाले, नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये देखिए ये जाले, तो ये सारे जाले लगे हुए हैं। मेरा सच में तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। और तो क्या मैं आप लोगों से आगे पहले भी तो व्लॉग शेयर करती थी। हाँ मैं सेटिंग कर रही हूँ और डीप क्लीनिंग ये जैसे ये चीज़ें हैं ये मेरी धीरे धीरे साथ में चलेंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कितने दिन लगेंगे क्या है। मुझे हाउस टूर भी देना है, क्योंकि ये कैसा लग रहा है, उसके बाद मेकओवर के होंगे, थोड़ा मौसम सही होगा तब। तो अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो का एंड में कर रही हूँ यहीं पे। अगर शाम तक मुझे ठीक लगा तो हो सकता है मैं ये चीज़ें सेट कर दूँ, अदरवाइज़ फिर ये कल देखेंगे। क्योंकि जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना काम कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए ये बाय बाय।